हरे कृष्ण। मेरा नाम स्वाहा सितरूपा महापात्र है। मेरा ग्रेजुएशन ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से है और मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2 साल से असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम कर रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के डेट पे मैं एक यंगस्टर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड हो रहा है मेरा ऑफिस में भी। बहुत सारे कंसर्न्स ऐसे मैं देख रहा हूँ जो मैं आपसे आंसर्स की अपेक्षा करती हूँ। मेरा पहला सवाल ऐसा है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें मैं देख सकती हूँ कि देयर इज़ ए श्रिंकिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। भगवान के प्रति उनका जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं खो सा जा रहा है। तो इसके विचार में आपका क्या? तो देखिए, आज के जो यूथ है तो मोस्टली आपका प्रश्न ये है कि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा क्यों इन्वॉल्व नहीं होते, यही ना? तो एक्चुअली देखिए, आप एक यूथ है तो ऑफिस में काम करते बहुत सारा यूथ है, आप अभी नया नया कॉलेज से पास आउट हुए, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, तो बहुत सारे फ्रेंड लोगों के साथ आप मिलते होंगे। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि आप जो यूथ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका क्या क्या रीजन हो सकता है जिसके वजह से वो इतना स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। आप थोड़ा वो जो क्या रीजन है बताइए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो गुरुजी, मैंने देखा है ज़्यादातर 3 चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आज की सोसाइटी में। पहला तो है कि एक कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। देयर इज ए सेंस ऑफ कंपटीशन। सबको कंपटीशन में हिस्सा लेना है, सबको आगे रहना है। ये इसी दौरान लोग क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं कि हमको एक डेडिकेटेड टाइम रखना चाहिए। अच्छा। भगवान के लिए। पहले ज़माने में क्या होता था कि सुबह एक बार हम जब नहा के आते हैं भगवान को पूजा करते थे, एक टाइम रहता था। फिर इवनिंग में भी एक टाइम रहता था। फिर रात में भी एक टाइम रहता था कि भगवान मेरा दिन इतना कुशल मंगल करने के लिए धन्यवाद। बट आजकल के यूथ में वो टाइम मिसिंग है। दूसरा है कंपटीशन, जिसके वजह से लोग भूल जा रहे हैं कि हमको एक जिसने हमको बनाया है, जिसके लिए हमें सोसाइटी में कुछ करना है, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से खो गया है। तीसरा है कि ऐसा लोगों को लगने लगा है कि हम जो भी करते हैं आजकल हम ही करते हैं। अच्छा। हमारे पीछे एक फोर्स नहीं है, एक इंटरनल फोर्स नहीं है जो कि हमको गाइड कर रहा है। आज इतना सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाले लोग बढ़ गए हैं। तो इससे हम कैसे इसका मतलब थर्ड जो है, मैं बस मेरा कर्म अगर करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो फिर उसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड होने का क्या है? मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे मिलता है। नहीं सोचते हैं कि मेरे पीछे भी एक इंटरनल फोर्स है जो मुझे गाइड कर रहा है हर वक्त। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो पहला चीज देखिए, आप जो बोले कि एक्चुअली डेडिकेटेड टाइम हमारे पास नहीं है, तो देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है कि जिस चीज को हम लोग बहुत वैल्यू मानते हैं तो उनके लिए टाइम निकालते हैं, या जिस चीज को हम लोग बहुत वैल्यू मानते हैं उनके लिए कितना भी पैसा खर्च करना है हम करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग एक बार कीट के रोड में ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो ऐसे एक स्टूडेंट थे, हम लोग कुछ बुक्स स्पिरिचुअल बुक देने लगे, तो फिर वो पूछे कि बुक्स का प्राइस कितना है, तो हम लोग बोले कि 100 रुपीज। तो वो बोले कि मेरे पास 100 रुपीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके एमबीए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है, जो चीज को वैल्यूएबल मानते हैं उनके लिए टाइम निकालते हैं, या जितना पैसा हो सकता है स्पेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे लग रहा है कि शायद स्पिरिचुअलिटी में करने मेरा इतना जरूरी नहीं है, एक तो चीज है। दूसरा चीज देखिए, जैसे जब लॉकडाउन चला था तो बहुत सारा कंपनी अभी क्या किए कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दे दिए। तो जब वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दे दिए, उससे पहले देखिए हर एम्प्लॉई ऑफिस में 5 दिन जाते थे 8-9 घंटा रहते थे लेकिन जब आ गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो हमेशा देखिए हम लोग एक एक्सक्यूज मांगते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए ऑफिस नहीं जा सकता। तो ये जो टाइम का बात है ना, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, या हम लोग अगर कोई भी चीज को वैल्यूएबल मानेंगे तो टाइम निकालेंगे।
और मैं जितना मानता हूँ कि आज के टाइम में कोई भी यूथ को पूछिए, अगर हम लोग उनको जेन्युइनली पूछेंगे कि आप हर दिन मोबाइल में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो मिनिमम 1 घंटा तो स्पेंड करते हैं। तो एक हफ्ते में कितना हो गया? 7 घंटा हो गया। तो हम लोग बोलते हैं 7 घंटा से आप हफ्ते में बस 1 घंटा निकाल के लाइए, तो उससे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर कोई चीज को वैल्यू देते हैं तो उनके लिए टाइम निकाल के लाएंगे। और देखिए आज के टाइम में आप देखिए, इवन इफ एग्जाम के टाइम में भी मैं देखा हूँ, अगर किसी का गर्लफ्रेंड है, कल एग्जाम है, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल के बात करते हैं क्योंकि ब्रेकअप हो जाएगा। समझ रहे ना? तो इसके वजह, लेकिन उनको वो लोग स्पिरिचुअलिटी इवन इफ एग्जाम खत्म होने के बाद भी नहीं आ पाते। तो इसीलिए मतलब ये माइंड का खेल है कि जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं उनके लिए टाइम निकाल के लाते हैं। दूसरा चाहेंगे कंपटीशन। देखिए जहां पे कंपटीशन का बात है वहां पे फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा, वहां पे फेल्यूर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और एट द सेम टाइम आप अगर कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए चाहते हो तो आपका तो बहुत सारा ग्रोथ चाहिए। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पे ग्रोथ होना चाहिए, आपका इंटरनल लेवल पे ग्रोथ होना चाहिए। तो ये जो चीज कहाँ से आएगा? आप जब कंपटीशन में कुछ कर रहे हो, जब फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, आप जब फेल्योर हो जाए, हाउ यू विल स्टेबिलाईज योरसेल्फ? तो वहां तो बात आएगा ना, और ये तो रिपीटेडली आएगा। समझ रहे हो ना? तो उस चीज के लिए तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। आप अगर स्क्रिप्चर नहीं पढ़ रहे हैं, और देखिए जब कंपटीशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में एक चीज ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आपका नॉलेज ठीक है, एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस भी बहुत जबरदस्त रहना चाहिए। और मैक्सिमम टाइम में आप जब compete कर रहे हो, जहाँ पे कुछ एग्जाम चल रहा है, कुछ करना है, तो वहां पे बहुत मैटर करता है। जब आप देखते हो ना आपके कंपटीटर लोगों को, तो आपका नर्वसनेस आ जाता है। हाँ। तो उस चीज को मतलब हैंडल करने के लिए आपका इंटरनल ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी स्पिरिचुअलिटी ही देता है। आप तो पढ़ाई कर लिए, लेकिन इंटरनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस हो गया, आप जब देख रहे हो उनको उस टाइम में आपका मतलब उस टाइम में पेशेंस रखना, ये सब चीज बहुत जरूरी है। तो ये स्पिरिचुअलिटी से आता है। तीसरा चीज जो आप बोल रहे थे कि ऐसे माइंडसेट अभी हो गया कि मैं मेरा कर्म करूं और उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसमें भी देखिए जब हम ये करते हैं कि मैं बस कर्म करूं उसके हिसाब से रिजल्ट आता है, तो इसके हिसाब से अगर मैं मेरा एफर्ट दे दिया, 100% एफर्ट दे दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा सक्सेस नहीं मिला, तो उसके बाद तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही आएगा, और उसके बाद एंजाइटी आएगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन, और हो सकता है नेक्स्ट स्टेप इज सुसाइड। तो इसके वजह से देखिए कि जब तक, इसका मतलब है मैं मेरा 100% कर लिया, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आई एम होपलेस, और मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतलब स्पिरिचुअलिटी मानता है, तो मानता है मतलब क्या है कि वो मानता है कि समथिंग एक्सटर्नल एनर्जी इज देयर, समथिंग हायर पावर इज देयर। मैं जहां पे फेल हो गया, लेकिन उसके बाद कोई हायर एनर्जी है, हायर पावर है, अगर मैं उनके शरण में जाता हूं तो मेरा सोल्यूशन हो सकता है। तो वो व्यक्ति होपलेस नहीं बनेगा, ये व्यक्ति होपलेस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और आज के मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं डिप्रेशन और सुसाइड का रीजन ये है कि जब उनका सोल्यूशन नहीं मिला या फेल्योर हो गए, तो दे आर कंसिडरिंग दैट आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट आई कैन विन दिस सिचुएशन। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी में भरोसा करते हैं, तो उस टाइम में क्या होगा? देखिए हर व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है या स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करता है, उनको उस टाइम में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है मैं जितना देना चाहिए था मैं तो दे दिया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कुछ हायर पावर है। और क्यों नहीं हुआ? मैं तो मेरा 100% दिया, जितने भी व्यक्ति थे सब लोग 100% दिए और उनको किसी को सक्सेस मिला, मुझे क्यों फेल्योर मिला? तो उस टाइम में वो जब आएंगे भक्ति करने के लिए, हायर पावर जो भी है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब झांकेंगे, तभी एक सोल्यूशन उनको मिलेगा कि कुछ पास्ट चीज का कर्म भी होता है। देखिए यहाँ पे उनको एक एश्योरेंस मिलेगा, कर्म है, तो कर्म की वजह से मुझे नहीं मिला। एट द सेम टाइम उनको सोल्यूशन भी मिलेगा, ये जो कर्म का खेल है इसको फिर सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो उनको सोल्यूशन मिला ना। तो इसीलिए देखिए
कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है, हम लोग जो जो ऑप्शन के बारे में मतलब डिस्कस किए, तो स्पिरिचुअलिटी चाहिए। और ये भी हम नहीं कह रहे कि जो आज स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, वो मतलब पूरा एकदम भक्ति में लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। आपके जो फील्ड में उस पे आप 80% 90% दीजिए, 10% टाइम स्पेंड करिए। Time spend। जैसे हम बात किए कि 7 घंटा जब मोबाइल में स्पेंड कर रहे हो, आप 6 घंटा मोबाइल में स्पेंड करिए, एक रील्स घंटा। देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन 1 घंटा दीजिए। एक तो ये पर्टिकुलर है। टाइम होना चाहिए। हाँ, और एक चीज भी है, मैं देखता हूँ मतलब आज के कुछ यूथ है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब इंटरेस्ट दिखा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है मोस्टली उनका व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित रह जाता है। मतलब कुछ रील्स दे दो, स्टेटस में दे दो, राम जी आ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इतना तक सीमित है। हाँ। तो ये जो चीज है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये आपको जब बहुत बड़े प्रॉब्लम हो, ये सॉल्व नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग जो जो ये हाँ। किए, तो ये नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या है ना, आपको स्क्रिप्चर के अंदर जाना पड़ेगा, स्क्रिप्चर में क्या है उसको समझना पड़ेगा, फिर लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज जब करते हैं, देखिए आप मतलब काफी स्ट्रांग हो सकते हो। स्ट्रांग हो सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि हमको एक टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा, ताकि ये भगवान के प्रति हम जो विश्वास देंगे, ये हमारे खुद के अंदर भी एक विश्वास जागृत करेगा कि आज अगर हम फेल हो जाते हैं तो मेरे को एक नेक्स्ट डे भी है। हाँ। हम दूसरे दिन भी और कुछ कर सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। वो मन में वो चिंता रहेगा कि आई कैन डू समथिंग बेटर टुमारो। बट अगर भगवान के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहेगा तो हमको होपलेस, जैसे गुरुजी ने बोला, होपलेस होना ही पड़ेगा, एंड द लास्ट मोमेंट इज योर सुसाइड। सो अर्ली एंड बेटर वी हैव सम स्पिरिचुअलिटी इन अस। सो गुरुजी, इसी आधार करते हुए माय सेकंड क्वेश्चन इज कि ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आजकल की दुनिया में एक्सटर्नल अपीयरेंस इतना मैटर कर गया है कि लोग इंटरनली हम क्या है, एक इंसान को इंटरनली हम कैसे अच्छा करें, उसके ऊपर फोकस्ड नहीं है। आजकल लोग कैसे सोच रहे हैं हम एक्सटर्नली कैसे ज्यादा सुंदर दिखे, अच्छे से बोल पाए, अच्छे से मतलब कुछ अच्छा कपड़ा पहन पाए, बट इंटरनली अच्छा कर्म करे, भगवान का नाम जपे, ऐसा मनोभाव नहीं पैदा हो रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका देखिए मैक्सिमम ये कारण है जो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हम लोग क्या है, हम लोग जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। कि मान लीजिए घर के अंदर तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ। झगड़ा है, हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फोटो खींचते तक एटलीस्ट स्माइल Smile देके होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं आज के टाइम में अगर कहीं पे मतलब कोई खुश नजर आ रहा है, वो तो है टीवी पे या वेब सीरीज पे या सोशल मीडिया पे, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी देखिए हमारा जो सोशल मीडिया में हम जो दिखाते हैं 24 आवर से कितना टाइम, हार्डली 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन ये तो लाइफ का पूरा हिस्सा नहीं होता है ना। तो इसीलिए देखिए हम लोग का जो इंटरनल बिहेवियर, जैसे मान लीजिए हम लोग का अंडरस्टैंडिंग पावर, हम लोग का पेशेंस रखना, हम लोग को टॉलरेंस रखना, हम लोग को मतलब खुद का जो नॉलेज लेवल है इसको ग्रोथ करना, ये स्क्रिप्चर पढ़ना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, एक्सटर्नली दे आर वेरी सक्सेस, लेकिन इंटरनली उनका जो पर्सनल लाइफ में मतलब बहुत खराब चलता है। और ऐसे भी आज के टाइम में अगर हम देखेंगे कि एक्सटर्नली हम लोग कितना ग्रोथ कर गए, लेकिन जब हम देखते हैं कि आज के यूथ ज्यादा एंजाइटी में है, ज्यादा ओरी में रहता है, ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, सुसाइड रेट तो काफी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है हम इंटरनल ग्रोथ को इतना फोकस नहीं कर रहे हैं और लाइफ ओनली एक्सटर्नल चीज में नहीं रहता है। और आप चीज ये देखिए कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन उनका ऐसा नहीं पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, वो बोल तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है आज के टाइम में, देखिए मैक्सिमम लोग सिंगल रहना चाहते हैं। क्यों ना, इसके वजह से, क्योंकि जब दोनों व्यक्ति रहते हैं या मिलके रहते हैं, वहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है, आपका मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, आप उस टाइम में सबके साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन कर नहीं पा रहे। और जब कर नहीं पा रहे, सिंगल जब रह रहे, सिंगल में भी काफी प्रॉब्लम है। सिंगल में अगर थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो एकदम मतलब एक्सट्रीम स्टेज में चले जाते हैं। तो इसके वजह से ठीक है, एक्सटर्नल बोल चाल, अच्छा दिखना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सही है, लेकिन मुझे लगता है ये 20% मतलब इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, लेकिन 80% रोल प्ले करता है कि हमारा इंटरनल ग्रोथ। और देखिए दूसरा चीज भी देखेंगे कि जो व्यक्ति एक्सटर्नली बहुत सक्सेस हो गए,
तो सक्सेस तो हो गए, लेकिन उसके बाद लोग उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। देखिए सक्सेस हो गए, सब लोग उनको झांक रहे, ये पर्सनली क्या करे क्या करे, थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो उसको फिर उछालते हैं बहुत। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को लग रहा है XYZ ही इज वेरी सक्सेस, लेकिन XYZ व्यक्ति अंदर से बहुत घुटन सा जी रहा है। तो इसीलिए एक्सटर्नल ठीक है, आज के टाइम में तो ऐसा है, पैकेजिंग जितना अच्छा है वो ज्यादा मतलब सेलिंग होता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति इंटरनल चीज पे ध्यान दे रहे उनको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नली आज सोसाइटी जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा है उस हिसाब से थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हर व्यक्ति को थोड़ा अटेंशन चाहिए। तो इसके वजह से मतलब 80% ध्यान देना पड़ेगा इंटरनल चीज पे और 20% एक्सटर्नल चीज पे हम लोग ध्यान देंगे तो लाइफ बहुत बढ़िया हो सकता है। थैंक यू गुरुजी। तो इसी बात से जैसे आपने बोला कि आजकल के बच्चे सिंगल रहना चाहते हैं, तो आपसे मैं यही पूछूंगी, आजकल के रिलेशनशिप में गलती कहाँ पे रह जाती है कि लोग सिंगल रहना चाहते हैं? एक तो हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बढ़ गया। पहले के अरेंज मैरिजेस होते हैं, हस्बैंड वाइफ्स जो होते थे वो लोग मिलते भी नहीं थे शादी से पहले, जानते भी नहीं थे कि हमारे इनसे शादी होने वाला है, स्टिल दे यूज्ड टू यू नो लिव हैप्पीली टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। आजकल के बाद दे कपल्स आर जनरली डेटिंग, जानते हैं, बात करते हैं, फिर भी मतलब 1 साल या 2 साल के अंदर उनके अंदर इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। एक तो हो गया हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस, और क्या क्या फैक्टर ऐसे हो सकता है जो कि ये सारे मैरिजेस इतना खराब हो रहा है, डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने बोला लोग सिंगल रहना चाहते हैं रादर देन गेटिंग मैरिड और यू नो बीइंग कपल्ड। सो क्या और फैक्टर हो सकता है? एक तो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया, दूसरे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, वहां पे आपका प्रश्न में एक्चुअली उत्तर है। जैसे आप बोले ना कि एक्चुअली एक प्रीवियस टाइम में लोग देखते नहीं थे, मैरिज कर लेते थे और मैनेज कर, तो कहीं ना कहीं देखिए जो देखते नहीं थे मैरिज करते थे कि मतलब उनको ये पता था कि मैरिज का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना ही है। करेक्ट, समझ रहे हैं ना? तो जब नहीं देखते थे मैरिज कर लेते थे क्योंकि एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस उनका था कि ठीक है मेरा पिताजी या कोई देख ले, ठीक है। तो उनके अंदर पहले वो मतलब एक एक्सेप्ट करके रखे थे कि मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, उसके लिए वो प्रस्तुत थे। लेकिन आज के टाइम में वो प्रस्तुति नहीं है, समझ रहे हैं ना? और दूसरा चीज है, हम लोग जब बोले ना अंडरस्टैंडिंग और आपका जो पेशेंस, और सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है कि फ्रीडम। कि देखिए पहले टाइम में एक व्यक्ति को इतना फ्रीडम नहीं था, आज जितना फ्रीडम है। कैसा है कि जैसे देखिए कोई लड़की हो या लड़का, वो घर में रहते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन मोस्टली वो फैमिली में रह के पढ़ाई करते थे। तो जब फैमिली में रह के ही पढ़ाई करते थे उस टाइम में उनको ज्यादा भी फ्रीडम नहीं था, समझ रहे ना? तो उसके बाद जब मैरिज करते थे दूसरे फैमिली में जाते थे, उधर भी उनको मैनेज हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में हम जब देखते हैं वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, तो बाहर एक फ्रीडम बहुत ज्यादा रहता है। तो जब फ्रीडम 20-25 साल फ्रीडम में रहते रहते एक फ्रीडम का भी लत लग जाता है ना तो फ्रीडम लत लगने के बाद फिर एक लाइफ में जाना जहाँ पे बहुत सारा चीज कंप्रोमाइज करना है, तो ये मैक्सिमम केसेस में नहीं कर पाते। ठीक है, लास्ट प्रश्न मेरा गुरुजी, अभी जैसे हम लोग हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान प्रभु राम का, राम और सीता की जोड़ी से आजकल का यंगस्टर्स को क्या सीखना चाहिए? ऐसा एक का जो रिलेशनशिप था राम भगवान और सीता जी का, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है। वो उनका भी ऐसा कितना सिचुएशंस आया, उनका जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, फिर भी दे आर द बेस्ट एंड द प्योरेस्ट कपल इन द अर्थ, हम लोग जैसे जानते हैं। तो उनसे आज का यंगस्टर क्या सीखना चाहिए जो कि आज के लाइफ में उनको ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू मेक देयर यू नो लाइफ मोर हैप्पियर? देखिए हम लोग मानते हैं कृष्ण, ये जो मतलब राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हर चीज को मर्यादा से, ठीक है ना? तो इसलिए देखिए मतलब भगवान आते हैं उनके लाइफ से बहुत कुछ मैसेज देने के लिए। तो देखिए उनके लाइफ में काफी कुछ स्ट्रगल रहा, काफी कुछ नेगेटिव सिचुएशन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हर टाइम में उनके जो रिलेशनशिप में हमेशा एक कोऑपरेशन रहा। मतलब मान लीजिए राम जी अभी वन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीता जी बोले कि मुझे भी जाना है। ये एक चीज देखिए। एट द सेम टाइम मतलब राम जी उस टाइम में राजा थे, लेकिन सीता जी का हरण हो जाता है, तो राम जी अगर मानते थे कि उनका हरण हो गया, ठीक है मैं जाता हूँ और दूसरा शादी करता हूँ, तो कर सकते थे ना। लेकिन इतना स्ट्रगल किए, फिर मतलब राम सेतु बनाए, लंका के उनको लेके आए, तो कहीं ना कहीं उनके ये में कमिटमेंट था,
कॉम्प्रोमाइज था और कोऑपरेशन था, तो ये सब चीज सीखना चाहिए। तो ये, और आज के टाइम में कहीं भी कभी भी टाइम में एक मैरिज को सक्सेस करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, खुद के। और देखिए ये बस बात नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज, जब लव होता है तो ये चीज तो ऑटोमेटिकल हो जाता है। उस उनके अंदर एक प्रेम था, तो ये प्रेम ही उनको ये सब चीज करने में बहुत आसान कर देता था। थैंक यू, Okay, थैंक हरे यू कृष्ण। गुरुजी। ऐसे लाइक आपके अच्छे विचार के लिए हमारे हमारे जैसे यंगस्टर्स बहुत सारे लोग हैं जो एक दिशा नहीं पा रहे, एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है उनको कि कौन से डायरेक्शन में ही जाने से उनको एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी जिनसे वो एक अच्छा सिचुएशन मेंटल स्टेट में रह सके। वो इतना सारा आंसर्स देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप भी आए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए। मुझे लग रहा है मतलब जो यूथ है ना, उनका बहुत ये मतलब वो लोग भी इस टाइप का क्वेश्चन उनके मन में आता होगा, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन और डिस्कशन से उनको काफी क्लैरिटी मिला होगा। थैंक हरे यू सो मच। हरे कृष्ण।